आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट। ठीक है, इसमें जो हम बात करेंगे यहाँ पर कि इंडियन इकोनॉमी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या थी। तो जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, मतलब जब इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट करी कि इंडिया को डेवलप कैसे करें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास गोल्स बनाने पड़े हमें, गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो दो तरह के हमने गोल्स सेट किए, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स जो कि हमें अचीव करने थे 20 ईयर्स तक के पीरियड में, शॉर्ट टर्म गोल्स जो हमें अचीव करने थे 5 ईयर्स के पीरियड में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग क्या थे हमारे पास, इसका मैंने कोड बना रखा है MESGF। 5 पॉइंट्स हमारे पास। ठीक है, इसको मैसेज पढ़ सकते हैं, जैसे मैसेज के नाम से याद कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 5 गोल्स हैं। पहला मॉडर्नाइजेशन। ठीक, पहला गोल है हमारे पास मॉडर्नाइजेशन। तो हमें क्या करना था कि जो हम आउटडेटेड तरीके से चल रहे थे, पुराने तरीके से, तो उनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत थी। ठीक, यानी कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो ओल्ड थी। ठीक है, ओल्ड टेक्नोलॉजी को हमें हटा के रिप्लेस करना था न्यू टेक्नोलॉजी से। ठीक है, ये हमारे पास मॉडर्नाइजेशन था। इट रेफर्स टू एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन सोशल आउटलुक। आउटपुट या GDP, जो मतलब जो भी हम काम करते हैं तो उससे कुछ आउटपुट निकल के आता है, जिस चीज़ को हम इकोनॉमिक टर्म्स में कह सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। तो मतलब एक तरह से जो पूरे देश की कमाई है बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं, GDP। ठीक है, ये तभी बढ़ सकती है कि इट कैन बी इंक्रीज ओनली बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। जब हम नई टेक्नोलॉजी, बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ करें तभी हम अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो एक चीज़ थी ग्रीन रेवोल्यूशन, उस टाइम पे हमें ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करना पड़ा था। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब जो हमारे पास जैसे फूड ग्रेन्स वगैरह जो हम मतलब ग्रो करते थे इंडिया में, जो भी खाने मतलब खाने की जो चीज़ें होंगी जैसे, तो उसमें हमने क्या किया, उसको और ज़्यादा उसका मतलब उसे और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, मतलब तो हमने क्या किया, उसको लिए ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया था हमने। ठीक है, कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसके लिए हमने क्या अप्रोच यूज़ करी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। एक तरह का मूवमेंट टाइप था। तो इससे फिर क्या है कि इसमें पॉलिसीज़ बनाई गई डिफरेंट डिफरेंट। तो उससे क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी, फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ की गई इससे। ठीक है, ताकि हमें बाहर से सामान ना खरीदना पड़े। तो ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन अप्रोच थी इसमें एक। ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन, ये नया तरीका था। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंज। तो इसमें हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जिससे एक चेंज होता हुआ हमें काफ़ी अच्छा चेंज दिखा था। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास फिर इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है ई से पॉइंट फिर अपना। ठीक, यानी कि अब क्या था कि उसमें जब पार्टीशन हुआ जैसे, तो उस टाइम पे काफ़ी लोग तो ये थे कि रिच थे और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा पुअर थे। तो इसमें क्या था कि जो भी ग्रोथ अब होगी इट मस्ट बी स्प्रेड टू ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये सभी सेक्शंस तक पहुँचे सोसाइटी के। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो इक्विटी का मतलब होगा कि इक्वल रखना, यानी कि जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यानी कि जो भी कमाई होगी तो वो सब में लगभग लगभग देखेंगे तो बराबर बटे, जो ग्रोथ हो वो हर एक की इक्वल हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसको प्रॉपर ख़त्म तो नहीं कर सकते बट हाँ, कोशिश इसी तरफ थी कि इनइक्वालिटी कम से कम हो अपना। ठीक, तीसरा पॉइंट है फिर हमारे पास सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंसी। ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला ही पॉइंट है। सेल्फ रिलायंस, रिलाई मतलब होता है डिपेंड करना, तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होगा, अपने आप पर डिपेंड करना।
सेल्फ रिलायंस मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। डोमेस्टिकली मतलब जो हम इंडिया में बना रहे हैं, ठीक है, कि जो इंडिया में ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की, और रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट की, हमें बाहर से गुड्स ना मंगाने पड़े। इंडिया वांटेड टू बी सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, कि हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ रिलायंस होना चाहते थे, मतलब खुद पे डिपेंड होना चाहते थे, जिससे हमें बाहर से कोई सामान ना खरीदना पड़े। ठीक, जैसे आजकल चल रहा है ना मेक इन इंडिया, कि इंडिया में बनाओ, तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पर भी थी। ठीक है, हम प्रेफर करते थे कि जो भी चीज़ बने वो इंडिया में बने, कि हमें बाहर से कम मंगाने पड़े। ठीक, अगला पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक या जीडीपी ग्रोथ। इंक्रीज इन द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो कह रहा है कि जो टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, जो टोटल प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें जो इंक्रीज होता है, ठीक है, इट मीन्स इंक्रीज इन जीडीपी। यानी कि जीडीपी को हम क्या कहते हैं कि इंक्रीज इन जीडीपी को, जब गुड्स की ग्रोथ जितनी होती है, ठीक है, जब टोटल आउटपुट जितना बढ़ता है तो उसी चीज़ को हम जीडीपी में बढ़ना कहते हैं। इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। जैसे एग्जांपल के लिए एक नॉर्मल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जीडीपी कैसे वो होती है। ठीक है, जैसे मान लो पहले मैं 10,000 रुपये के गुड्स बना रहा था, ठीक है, जो पहले प्रोडक्शन थी, अब वो मैंने बढ़ा के 10,500 कर दी। ठीक है, अब मेरे पास 10,500 रुपये के गुड्स मैंने इस साल बनाए, तो मेरा इंक्रीज कितना हुआ यहाँ पर, इंक्रीज हुआ 10,500 माइनस 10,000। ठीक है, तो कितने रुपए का इंक्रीज हुआ, 500 रुपये का। और इसकी जब मैं परसेंटेज निकालूंगा ना 500 रुपीज़ की, इट शैल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, ये वाले ईयर पे बेस्ड होगी। ठीक, तो इंक्रीज इन जीडीपी अगर परसेंटेज की टर्म्स में देखो तो 500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट निकल के आया, 5%। यानी कि जो जीडीपी बढ़ रहा है वो 5% के रेट से बढ़ रहा है। इस तरह न्यूज़ में भी जैसे कई बार आता है ना कि जीडीपी का रेट इतना रहेगा, जीडीपी का ग्रोथ रेट इतना इतना रहेगा, तो ये इस तरह से निकालते हैं कि पिछला जितना हमारे पास वो था प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और इस बार जितना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम निकालते हैं अपना जीडीपी कैसे बढ़ता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ। ठीक, तो इसमें ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि जीडीपी भी हर साल बढ़े। ठीक, तो ये कैसे बढ़ सकती है कि जब हम रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री वो इंक्रीज़ करें, मतलब जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उसको बढ़ाते चलें। ठीक, और रिसोर्सेज बढ़ाने के साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करें थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। ठीक, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि उसको और बेटर तरीके से बनाएं, यानी कि जैसे अगर उसमें कुछ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है तो उस रॉ मटेरियल का इतना बढ़िया यूटिलाइजेशन हो कि जो फिनिश्ड गुड्स बने, जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो। ठीक, तो एक है कि उनको प्रोडक्शन को तो बढ़ाना ही है, प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब इट रेफर्स टू अ सिचुएशन जब सभी को काम मिलेगा, ऑल द पीपल वर्किंग इन द वर्किंग एज ग्रुप। ठीक है, मतलब जिस भी एज ग्रुप के हैं, ऑल द पीपल, सभी पीपल इज़ एक्चुअली एंगेज्ड इन सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए, मतलब उन्हें काम मिला हुआ है। एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड टू ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और जो ग्रोथ का बेनिफिट है वो सभी सेक्शंस को मिले। तो ये हमारे पास 5 गोल्स हो जाते हैं। ठीक है, पहला मॉडर्नाइजेशन, सेकंड इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस या सफिशिएंसी, कि खुद पे डिपेंड होना, जी इकोनॉमिक या जीडीपी ग्रोथ, और एफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल्स थे हमारे। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी कि ऐसे जो इन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए ना हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर 1 मंथ बाद तुम्हारे एग्ज़ाम है, तो ऐसा तो नहीं करोगे कि लास्ट डे ही पढ़ने बैठो, वैसे तो करते हैं कई बच्चे ऐसा, लेकिन तुम नहीं करना। ठीक,
तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो हम करते हैं ना, जैसे 1 मंथ बाद एग्ज़ाम है तो हम डेली पढ़ना शुरू करते हैं या वीकली कुछ रूटीन बना के चलते हैं कि यार इतना सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उस सिस्टम से उस चीज़ को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या 5 ईयर प्लान। तो इस 20 ईयर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने 5 ईयर्स की प्लानिंग करनी शुरू करी। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान, अलग अलग प्लान बनाए तो ऑब्जेक्टिव भी उनके अलग अलग रहें डिपेंडिंग ऑन द करंट नीड्स ऑफ द कंट्री, जो भी अभी की ज़रूरत है। जैसे मान लो कि इस टाइम का जो चल रहा है तो मेक इन इंडिया कह सकते हैं कि इंडिया में प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो उस टाइप के हम ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं 5 ईयर प्लान में। एग्जाम्पल, पहला प्लान जब इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे पास, जो 5 ईयर्स वाले प्लानिंग में यूज़ हमने वो किया था ना, तो पहला प्लान कब हुआ था हमारे पास, 1951 से 1956 तक, ठीक। जिसमें हमने फोकस किस पे किया था कि एग्रीकल्चर पे फोकस किया था कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्लान 1951 टू 1956 फोकस्ड ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जबकि सेकंड प्लान में जो हमारा सेकंड प्लान हुआ था 1956 से 1961, तो इसमें मैंने एग्रीकल्चर से फोकस हटा के किस तरफ कर दिया था, वो शिफ्ट इंडस्ट्री की तरफ कर दिया था, ठीक है। शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। इन इंडिया ग्रोथ एंड इक्विटी आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल द 5 ईयर प्लान, ठीक है। जो एक ग्रोथ वाला पॉइंट होता है हमारे पास ये वाला, और इक्विटी, ठीक है, बी और डी वाले पॉइंट, ये तो हर 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव रहते ही रहते हैं। द गोल ऑफ करंट 5 ईयर प्लान, यानी कि हमारे बुक के अकॉर्डिंग ना ये वाला है अभी 2012 से 17 वाला, इसको हम करंट बोलेंगे, और इसका नंबर कौन सा है, 12th। ये MCQs में आ सकता है हमारे पास, ठीक है, 2012 से लेके 2017। तो इसको भी याद रखना एक तो, और एक इसको भी याद रखना, ठीक। इसमें जो हमारा फोकस जो शिफ्ट हुआ गोल था वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ था, ठीक है। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या चीज़ है हमारी, ठीक। अभी तो नाम याद रखना, इसमें एग्रीकल्चर था, इसमें इंडस्ट्री था, और इसमें क्या था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट था हमारे पास, ठीक। ये हमारे पास इसके गोल्स थे लॉन्ग टर्म वाले और शॉर्ट टर्म वाले, ठीक। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक अब आएगा वैसे इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसमें 3 टाइप की इकोनॉमीज आएंगी ये वाली, ठीक। इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में ही कवर अप करेंगे क्योंकि ये आराम से कराऊंगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन मोस्टली आता है वैसे, ठीक है। छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन लग भी सकता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना इकोनॉमिक प्लानिंग वाला टॉपिक।